गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऐप ब्लॉक। ऐप ब्लॉक तत्व। ऐप ब्लॉक के तत्व कौन कौन से हैं? तो देखिए, ऐप ब्लॉक जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहले अगर इसकी परिभाषा की बात करें कि ऐप ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है n-2f कक्षक में आता है। ठीक है, n-2f कक्षक में लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है, तो इन तत्वों को ऐप ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ध्यान रहे आप, परिभाषा क्या है? अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षक में आता है तो इन्हें ऐप ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। अब इसकी जो अगर बात करें, लास्ट के जो 3 कक्षक हैं, ऐप ब्लॉक के जो तत्व हैं, इनके लास्ट के 3 कक्षक यानी अंतिम 3 कक्षक, अंतिम 3 जो कक्षक हैं वो कौन कौन से हैं? अंतिम 3 कक्षक ये हैं। एक है n-2f, दूसरा है n-1d और तीसरा है ns। ये अंतिम 3 कक्षक हैं और ये अंतिम तीनों कक्षक क्या होते हैं? अर्धपूर्ण भरे होते हैं, यानी पूरे नहीं भरे होते, अर्धपूर्ण होते हैं। ये अर्धपूर्ण, ठीक है ना, या अपूर्ण बोल दीजिए कि अर्धपूर्ण से आप लगा लोगे कि आधे भरे हुए रहते हैं, इसलिए अपूर्ण बोल दीजिए इसको। ये अपूर्ण कक्षक है, इनकम्प्लीट। क्लियर? यानी इसमें 14 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इनमें 10 नहीं होता, इसमें 2 नहीं होता है, इनकम्प्लीट होते हैं ये कक्ष ऑर्बिटल्स। अब अगर इसमें बात करें हम, तो इस ऐप ब्लॉक जो तत्व हैं ये रेयर तत्व हैं। रेयर मतलब कि आंशिक, बहुत कम मिलते हैं, इनकी मात्रा बहुत कम है प्रकृति में। और जनरली ये जो मिलते हैं इनके ऑक्साइड्स और अर्थ के अंदर मिलते हैं, ऑक्साइड के रूप में। ये ऑक्साइड के रूप में ये पृथ्वी के अंदर मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ऐप ब्लॉक के तत्वों को रेयर अर्थ एलिमेंट। रेयर अर्थ एलिमेंट मतलब कि रेयर यानी कि कम, ठीक है, अर्थ में पाए जाने वाले तत्व हैं ये। आई बात समझे? अब अगर बात करें इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करें तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-2f। 1 से लेकर 14 तक के इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हो सकते हैं, एंड n-1d 0 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो 0 या 1 होगा बस। और ns2 ये कंप्लीट भरा हुआ होगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आगे बात समझे? अब इन ऐप ब्लॉक के जो तत्व हैं इनको आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व? देखो, डी ब्लॉक के जो तत्व थे उनको संक्रमण तत्व कहा जाता है, इनको आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। पहली चीज तो इसलिए कि ये संक्रमण तत्वों के अंदर से ही निकाले गए हैं, इसलिए आंतरिक लगा दे हो आप इसमें। दूसरा ये कि इनके भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट जो कक्षक होता है, अंतिम जो कक्षक है n-2f, तो ये इनकम्प्लीट होता है, ये अपूर्ण भरा हुआ होता है। इसलिए इनको आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। और डी ब्लॉक जो है इसका, यानी कि डी कक्षक जो है n-1d, ये भी जो है अपूर्ण भरा हुआ होता है, इसलिए इसको आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है।
अब जो एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं, इन एफ ब्लॉक के तत्वों को दो भागों में बांटा गया है। दो श्रेणी है इसमें, आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल के नीचे दो अलग से दो आवर्त बने हुए हैं। एक है लैंथेनाइड, और दूसरा, इसको हम लैंथेनाइड श्रेणी बोल सकते हैं, और दूसरा है एक्टिनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो अब लैंथेनाइड कौन से हैं? तो लैंथेनाइड आते हैं आपके 58 से चालू होते हैं, परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक, जो कि इसमें आता है लैंथेनियम La, और 71 पे आपका आता है आई थिंक लुटेशियम है, ठीक है। और एक्टिनाइड जो है ये स्टार्ट होते हैं आपके 90 से 103 तक के जो तत्व हैं ये आते हैं एक्टिनाइड श्रेणी के अंदर। क्लियर? अब चूंकि ये लैंथेनाइड जो 58 से स्टार्ट होते हैं, लैंथेनियम 57 है, तो ये लैंथेनियम के बाद वाले तत्व हैं, लैंथेनियम के बाद वाले तत्व हैं ये, इसलिए इस सीरीज को लैंथेनाइड बोला गया है। और ये एक्टिनियम के बाद वाले तत्व हैं, इसलिए इनको एक्टिनाइड श्रेणी बोला गया है। तो दो श्रेणियों में इनको डिवाइड किया गया है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैंथेनाइड की। लैंथेनाइड श्रेणी की, जिसको हम 4F श्रेणी भी कहते हैं, 4F श्रेणी, क्योंकि इसमें 4F कक्षक होता है, ठीक है। इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F कक्षक के अंदर प्रवेश करता है, इसलिए इनको 4F श्रेणी भी कहा जाता है, ठीक है, लैंथेनाइड्स को। ये मैंने आपको बता दिया कि ये 58 से स्टार्ट होता है, 58 से लेकर 71 तक के जो तत्व हैं, परमाणु क्रमांक जिनका 58 है और 71 तक के जो परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं वो 4F श्रेणी यानी कि लैंथेनाइड श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। 58 नंबर का जो तत्व है वो है सीरियम, ये 58 नंबर का है सीरियम। और 71 पे जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन वो है लुटेशियम, ठीक है। तो ये सीरियम से स्टार्ट होते हैं, लुटेशियम तक फिनिश होते हैं 4F सीरीज में। टोटल ये तत्व हैं 14 तत्व होते हैं, क्योंकि F कक्षक के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसलिए ये 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आगे बात समझ में? और इसमें जो 4F है, ये 4F जो कक्षक है वो 1 से लेकर 14 तक के इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हो सकते हैं। पहले में 1 होता है, दूसरे में, फिर दूसरे नंबर पे जो आता है यानी 59 पे, 59 वाले में होगा 2, 60 वाले में होगा 3, ऐसे 3, 4, 5, 6, 14 तक ये चलता है। अब ये भी अपन जानते ही हैं, क्योंकि F ब्लॉक के हैं, F ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है, इसलिए ये 4F पहला है, इसलिए इसको प्रथम आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? प्रथम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। और ये पीरियोडिक टेबल में अलग से नीचे रखे गए हैं। F ब्लॉक के तत्व जो है, इनको अगर बात करें तो ये 6th पीरियड में से निकाला गया है। 6th जो पीरियड है, छठा आवर्त जो है, इसमें से इन 4F श्रेणी के जो तत्व हैं लैंथेनाइड, इनको अलग किया गया है, ठीक है, 58 से 71 तक। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करें तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4F, यहां पे आपका 0 से लेकर 14 तक हो सकता है, और फिर आएगा 5D, इसमें 0 से लेकर 1 होगा, और 6S, इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन कंप्लीट भरा हुआ होगा। ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आगे बात समझ में? अब लैंथेनाइड जो 14 तत्व हैं, इनकी जनरली जो प्रॉपर्टीज है, गुणधर्म है, वो समान है, क्योंकि ये एक ही आवर्त के तत्व हैं, इसलिए इनके गुणधर्मों में काफी समानता नजर आती है। आई बात समझ में? इसके अलावा इस समानता का कारण क्या है? इनके गुणधर्म समान है, गुणधर्म
समान है, तो इसका कारण क्या है? इसके दो रीजन है। एक तो इनकी जनरली क्या होती है, सेम समान आयनिक त्रिज्या होती है। समान जो है आयनिक त्रिज्या, समान आयनिक त्रिज्या होती है, जिसके कारण से भी इनके गुणधर्म जो है समान होते हैं। और ये सभी क्या मिलते हैं, खनिजों के अंदर पाए जाते हैं। ये खनिजों के अंदर मिलते हैं, इस कारण से इनके गुणधर्म भी क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। आगे बात समझ में। 14 जो तत्व हैं 1 से लेकर 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर आप यहां पे इसकी जगह ये भी लिख सकते हो 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 एंड 69 70 71 71 तक ही है 14। तो 58 पे जो है इसका सिंबल क्या होगा? 58 पे सीरियम है तो CE होगा सिंबल, ठीक है। फिर होगा PR, फिर होगा ND, फिर होगा PM, 62 पे SM, 63 पे होगा EU, 64 पे होगा ZD, 65 पे होगा TB, फिर 66 पे आपका आएगा DY, 67 इज HO, 68 इज ER, 69 इज TM, 70 इज YB एंड 71 इज LU, ठीक है। तो ये 14 जो तत्व हैं लैंथेनाइड सीरीज के, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप इनको ऐसे भी जिनोन से शो कर सकते हैं, इन सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक साथ लिख सकते हो। जैसे कि जिनोन लगा दो, जिनोन तक का तो सेम चलेगा सब में। उसके बाद में जो है यह आ जाएगा 4F1 एंड 5D1 एंड 6S2। ये जो मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो मैंने इसका लिखा है 58 का, ठीक है। किसका लिखा है? 58 का। अब इसमें क्या होता है, ये जो 4F है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपन, ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे यहाँ 4F के अंदर क्या होता जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 तक, ठीक है। और जो 5D1 लिखा है मैंने, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 1 है 1-2 तत्वों में ही होता है। मैं आपको बता देता हूं किस किस के अंदर 1 आएगा। 5D1 जो D1 है, ये कंडीशन आपकी आएगी एक तो 58 में, एक आएगा ये 64 के अंदर, एक आपकी ये कंडीशन आएगी, एक कंडीशन ये आपकी जो D1 की आएगी वो आएगी 71 में। तो इनमें आपको D1 रखना है, बाकी में आपको क्या रखना है, D0, ठीक है। और 6S2 ये एडिटिव ऐसे कैसे रहेगा, तो आपको चेंज क्या करना है, यहाँ पे जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा 58 59 60, वैसे वैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 14 तक, और यहाँ पे इन चीजों में आपको D1 रखना है, बाकी में सब में 0 कर देना, और ये ऐसे के एडिटिव रहेगा। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो इजीली। आगे बात समझ में। तो ये इनके जो है 14 श्रेणी के जो लैंथेनाइड है, इसके तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। अब इसमें अगर बात करें दो तत्वों की, एक बात करें 64 नंबर पे, जो 64 नंबर का है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है 4F7 और 5D0 एंड 6S2, ये 64 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसके अलावा अगर बात करें ये जो 71 है लुटेशियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका होता है 4F14, 5D1 एंड 6S2। यहां पे इसमें भी 1 है, ठीक है। तो अब आप यहां देखिए अंतिम कक्षक यानी कि 4F जो है, 4F अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है, ये 4F7 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये अर्धपूर्ण है, अर्धपूर्ण भरा हुआ कक्षक है, भरा हुआ। और ये जो है 4F14 है, यानी कि ये पूर्ण भरा हुआ है। और हम जानते हैं अर्धपूर्ण और पूर्ण भरा हुआ कक्षक, अगर कक्षक है किसी तत्व के अंदर, तो वो स्टेबल होते हैं, वो ज्यादा स्थायी होते हैं। हाफ फिल्डेड और फुली फिल्डेड जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसके अंदर आपको अर्धपूर्ण और पूर्ण भरा हुआ है, तो वो ज्यादा स्थायी होते हैं। ये ज्यादा स्थायी हैं ये दोनों, इसलिए इनकी आयनन ऊर्जा भी ज्यादा होती है और ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं।
तो ये कुछ साधारण प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनके जो भौतिक गुणधर्म है उनकी बात करेंगे।